मोदी अगर ये सूट पहन रहा है, ये नहीं पहने क्या नंगा घूमेगा? देश का राजा है, राजा का नंगा घूमेगा? मैं नंगा घूम सकता हूँ, मेरा राजा नहीं है। तो हम तो गांधी जी के कहने से स्वदेशी अपना रहे हैं, मोदी जी के कहने से थोड़ी अपनाएंगे। हम तो खुद स्वदेशी अपना रहे हैं भैया। विदेशी तो मोदी जी अपना रहे हैं, विदेशी प्लेन में वो उड़ते हैं, विदेशी कारों में वो घूमते हैं। क्या अदानी की फैक्ट्री में वो हवाई जहाज बने हैं, निर्मित हुए हैं, जिसमें मोदी जी उड़ते हैं? जवाब दे दीजिएगा हमारे को, हम मान जाएंगे। जो विपक्ष है ना, निगेटिव करता है, देश हित में नहीं करता है, सत्ता के लिए करता है। सरकार देश का विकास चाहते ही नहीं है। ये सुनो, ये राहुल गांधी की बुराई नहीं करेगा, पता क्यों? क्यों? राहुल गांधी जी की बात अरे सुनो, सब विदेशी चीज है उसकी दी हुई है। महात्मा गांधी अगर इतना ही इज्जतदार था तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? सुनो, पाकिस्तान क्यों बांट दिया? दिवाली पे कुम्हार याद आते हैं जो दिए बनाते हैं। उससे पहले कुम्हारों की व्यवस्था क्या है, किस झोपड़ी में रहते हैं, किस झुग्गी में रहते हैं, और उनकी आर्थिक दयनीय स्थिति क्या है। न प्रधानमंत्री को चिंता है, न किसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिंता है। हाँ, दिवाली में दिए गिन लेंगे 20 लाख। हाँ दोस्तों, तो एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मोदी जी ने कहा है कि स्वदेशी अपनाओ, इस पे लोगों का क्या विचार है, लोग इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये तो गांधी जी के टाइम से चला आ रहा है। गांधी जी ने ही बोला था स्वदेशी अपनाने का, फिर मोदी जी बोल रहे हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेशी प्लेन में वो उड़ते हैं, विदेशी कारों में वो घूमते हैं, विदेशी घड़ियां वो पहनते हैं, विदेशी चश्मे वो लगाते हैं, विदेशी पेन का इस्तेमाल वो करते हैं, विदेशी मशरूम वो खाते हैं। जितनी भी उनकी आधुनिक विलासिता की चीज़ें हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो सारी ही विदेशी हैं। तो ये ज्ञान देना कि देशवासी स्वदेशी अपनाएंगे और प्रधानमंत्री विदेशी वस्तुओं का ग्रहण करेगा, उनकी विलासिता का भोग करेगा, ये गलत चीज़ है। गजब बेइज्जती है। कह रहे हैं कि जो वो खाकी कपड़ा पहनते हैं वो स्वदेशी होता है। आपने जो फ्लाइट वगैरह की बात कही, उसमें अडानी लिखा होता है, वो भी हमारे भारत देश से ही बना हुआ है। मोदी जी तो खुद स्वदेशी अपना रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो कि वो विदेशी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं और नेताओं की तुलना में? वो तो सूट भी नहीं पहनते हैं ताकि वो विदेशी ना हो, वो इसीलिए ज़्यादातर अपने धोती कुर्ता में रहते हैं, इन सब कुर्ते पजामे में रहते हैं। हमने जो प्रश्न पूछे हैं मोदी जी से, उसका जवाब दे दीजिए। क्या अदानी की फैक्ट्री में वो हवाई जहाज बने हैं, निर्मित हुए हैं, जिसमें मोदी जी उड़ते हैं? जवाब दे दीजिएगा हमारे को, हम मान जाएंगे। चूंकि विदेशी कारखानों से जो देश के कारखानों को एक कारोबार जो अंतर्राष्ट्रीय संधि की जाती है, उसके ऊपर अदानी लिखने का अधिकार उनको मिल जाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने अभी 2-3 दिन पहले ये बोला कि हमने भारत की जो उद्योग इंडस्ट्री है, जो हमारी मतलब एक तरह से कार निर्मित इंडस्ट्रीज हैं, उसको हमने बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है उसको। तो मोदी जी कौन सी मारुति कार सुजुकी में घूम रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लोग कहेंगे कि स्वदेशी और मेक इन इंडिया, ठीक है, ये मेक इन इंडिया तो मोदी जी लेकर आए, मोदी जी ने अभियान चलाया, आप मानते हो मेक इन इंडिया मोदी जी लेकर आए? मेक इन इंडिया को उन्होंने वो किया, लेकिन स्वदेशी जागरण मंच वाला तो पहले से इंडिया में, लेकिन मेक इन इंडिया को उन्होंने फिर से कि भैया आत्मनिर्भर, और उसके लिए काफ़ी कुछ उन्होंने MSME और ये और काफ़ी कुछ उन्होंने चलाया। कब हो गया ये? उसका असर भी है। जो लोग हैं हमारे बहुत सारे मिलने वाले, बैंक से लेकर अच्छा व्यापार कर रहे, अच्छा काम कर रहे, हमारे सर्कल में ऐसे लोग हैं जिसका जैसा सर्कल है, सोच है, वो उस एटीट्यूड है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, इन सबको प्रमोट करा है और सरकारें प्रमोट नहीं करती थी। तो वो आज भी यही बोल रहे हैं ना कि स्वदेशी अपनाओ, मतलब आत्मनिर्भर भारत नहीं बनाया अभी तक। 2014 से लेकर आज तक जो आप नारा देते हो, जिसके नाम पर आप वोट मांगते हो, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इसका मतलब मोदी जी इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि भारत अभी तक 2025 तक मोदी जी के कार्यकाल में जो 11 वर्षों का कार्यकाल है, उसमें आत्मनिर्भर नहीं बना है। इसीलिए वो बार बार अपील कर रहे हैं। तो स्वदेशी में हम क्या अपनाएं? 39 लाख करोड़, 39 लाख करोड़ का चाइना का माल मोदी जी ने भारत में बिकवा दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। चाइना का माल बिकवाएंगे मोदी जी, जापान का माल बिकवाएंगे मोदी जी, रशिया का माल बिकवाएंगे भारत में मोदी जी, पाकिस्तान का माल बिकवाएंगे भारत में मोदी जी, पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खिलवाएंगे मोदी जी, और हमें ज्ञान देंगे कि हम स्वदेशी अपनाएं। एक बात बताइए, अगर ये 39 लाख करोड़ का प्रोडक्ट मेरे भारत का स्वनिर्मित होता तो मेरे भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ तक पहुँच जाती? हमें दिवाली पे कुम्हार याद आते हैं जो दिए बनाते हैं। उससे पहले कुम्हारों की व्यवस्था क्या है, किस झोपड़ी में रहते हैं, किस झुग्गी में रहते हैं, और उनकी आर्थिक दयनीय स्थिति क्या है। न प्रधानमंत्री को चिंता है, न किसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिंता है। हाँ, दिवाली में दिए गिन लेंगे 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ दिए जला दिए। अरे स्वदेशी निर्मित करना है तो इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे देश के अंदर पहले एक इस तरह की व्यवस्था थी, चाहे कुम्हार हो, चाहे लोहार हो, चाहे सुनार हो,
उनके हाथ के जो कारोबार थे, जो उनके हाथ के स्वरोजगार थे, उनको सरकारें बढ़ावा देती थी। और आपने क्या किया? आपने विदेशों पर निर्भर कर दिया हम लोगों को। तो ये सरकार की जो विदेश नीति है, जिसके अंतर्गत चाइना का 39 लाख करोड़ का माल भारत के व्यापार के अंदर बिका, भारत के अंदर बिका, तो भारत सरकार और मोदी सरकार इस बात को बताए कि चाइना का 39 लाख करोड़ का माल आपने भारत में कैसे खपाया। भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि मोदी जी के आने से तो बहुत प्रमोट हुआ मेक इन इंडिया, और ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा चाइना को हम कर रहे हैं, मतलब लाइक हमारा इंपोर्ट कम है, वो इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। मोदी जी बढ़ावा दे रहे हैं, एक्सपोर्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, एक्सपोर्ट करो, और उसके लिए गवर्नमेंट की काफी नीतियां हैं और धीरे धीरे हो रहा है। देखिए, एक प्रधानमंत्री हम या कोई बैठ जाएंगे ना, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन इनका सवाल जायज है, वो ये कह रहे हैं सबसे बड़ी बात है देश में जो विपक्ष है ना, निगेटिव करता है, देश हित में नहीं करता है, सत्ता के लिए करता है। सरकार देश का विकास चाहते ही नहीं है, जनता का। वो तो बहुत सारी चीजें, इतनी बड़ी बहुत बड़ा देश है भारत, कोई बांग्लादेश पाकिस्तान तो नहीं है, बहुत सारी समस्याएं, विदेशी ये वो, तो यार जादू की छड़ी नहीं है ना। आपको क्या लगता है? इन सर ने कहा है कि हम जैसे मोदी जी स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं, पहले हमारा चाइना से इंपोर्ट कम था, एक्सपोर्ट भी हिसाब से था, ठीक ठाक था, लेकिन आज इंपोर्ट चाइना से हमने बढ़ा लिया है, एक्सपोर्ट कम है, उनसे बस खरीदे जा रहे हैं, बेच कुछ नहीं रहे। तो स्वदेशी का अभियान जो मोदी जी चला रहे हैं, ये तो एक तरफा झूठा हुआ है। देखिए, इसमें पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कि वो जो आह्वान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि स्वदेशी अपनाएं, तो स्वदेशी क्या अपनाएं? अगर आप इस टाइम पर देखिए तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो इंपोर्ट हो रहा है वो चाइना से हो रहा है। पर्टिकुलर हमारे यहाँ पर सारे जितने भी गैजेट होते हैं, आई थिंक आपका माइक और ये लीड और ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो, भी वहाँ से 1 to all एक छोटे से छोटा गैजेट भी यहाँ आकर मॉल्ड होता है। तो मेकिंग इंडिया तो नहीं हुआ, ये मॉल्डेड इंडिया हुआ, असेंबल इंडिया हुआ, सॉरी असेंबल हुआ तो असेंबल इंडिया हुआ। तो स्वदेशी क्या अपनाएं, इस चीज़ को भी तो क्लियर करना चाहिए। स्वदेशी इतनी बड़ी बड़ी विदेशी फॉरेन कंपनियां हैं जो इंडिया में आके कर रहे हैं, ये गूगल, अच्छा ये बताइए फिर ये फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इनका क्या किया जाए? इनके लिए आपके पास स्वदेशी कोई ऑप्शन है सर? कुछ नहीं। तो बताया भी तो जाए, स्वदेशी आपने बोल दिया तो स्वदेशी, आम आदमी स्वदेशी क्या समझे? ये सवाल जायज है बीजेपी वालों से क्या, और मोदी जी से, कि आखिर में स्वदेशी क्या है? बीजेपी वाले नहीं है भैया। तो मोदी जी से सवाल है कि स्वदेशी क्या है? जो बाहर की चीज बनी है उसका उपयोग किया जाए, जो बाहर में मैं बना रहा हूँ कोई भी सामान, उसका उपयोग किया जाए। जैसे कि कुछ भी लगा लो, अब ये थैला बना रहा हूँ मैं, तो इसका उपयोग किया जाए, समझिए नहीं? तो ये है स्वदेशी। ये नहीं कि आपने बाहर से खरीद लाया 10 रुपए का थैला, ये 15 रुपए का थैला, तो यहाँ से खरीदो। अच्छी बात कह रहे हैं, मगर जो चाइनीज कैरी बैग आता है उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है इंडियन इंडियन कॉस्ट, इंडियन कैरी बैग के। आई थिंक सुनो, आम आदमी सुनो ना, आम आदमी बोल रहा है, उसकी सुनो हमारी। तो सर ये सुनो, ये राहुल गांधी की बुराई नहीं करेगा, पता क्यों? राहुल गांधी जी की बात सुनो, सब विदेशी चीज है उसकी दी हुई है, समझिए? आप स्वदेशी चीज पे बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। इस्तेमाल करो। अगर ये कमीज मैं बना रहा हूँ, इसकी मेहनत में 20 रुपए कमा रहा हूँ, तो आप यहाँ तो ना, आप वहाँ का टैक्स देके वहाँ से क्यों खरीद रहे हो? समझ गए? अब धीरे धीरे स्वदेशी पे आए तो सब चीज स्वदेशी हो जाएगी। आप हिम्मत रखो, सारी चीज स्वदेशी होगी। सर आपकी क्या राय है कि इन्होंने, सर ने बहुत अच्छी बात कही, मोदी जी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, सही बात है। एक बात बताइए, इनका कहना है कि पहले के टाइम में तो हम चाइना से इंपोर्ट कम क्या करते थे, एक्सपोर्ट ठीक ठाक करते थे, आज भारत में मोदी जी की वजह से हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब खरीद उनसे ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं। तो स्वदेशी क्या है फिर? भाई साहब धीरे धीरे होगा ना, पब्लिक जागेगी, एक साथ तो कुछ होगा नहीं, एक साथ हो जाएगा। बताओ, घर में नई दुल्हन आती है, साल भर लग जाते हो समझने में घर को पूरे को, ऐसे नहीं है। देखो, जब हम लोग समझेंगे हम लोग, भाई साहब एकदम छोटा बच्चा बड़ा हो समझता है ना। क्या लग रहा है कि समझने में टाइम लगेगा? आपने उदाहरण दिया, जब घर में नई दुल्हन आती है तो उसको समझने में समय लगता है। हम भी जानते हैं कि जब नई दुल्हन आती है ना, तो बर्तन ज्यादा खड़काती है, काम कम करती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती। क्योंकि उसके माँ बाप जब अपने घर के आंगन से विदा करते हैं ना, तब बोलते हैं बेटी तेरा ससुराली तरह परिवार है और वहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। सास ससुर को सुबह चाय देनी है, नाश्ता देना, पानी देना है, और अपने देवर को ड्यूटी पे जाने के लिए उसके कपड़े प्रेस करके देना है, और अपने पति का पूरा सम्मान करना है, अपनी सास का, ननद का, सबका सम्मान करना है। और ये जो दुल्हन है, अब तो 11 साल हो गया, नई नवेली कहाँ रह गई? अब कहाँ नई नवेली रह गई? पुरानी हो गई, अब नहीं लेकर आओ। मैं सरकार को दुल्हन नहीं बोल रहा, सरकार दुल्हन बोली मैंने। आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि मोदी जी स्वदेशी जो अपनाने की बात कर रहे हैं, पब्लिक अपनाएगी नहीं अपनाएगी, तो मैंने उसको मोदी को नहीं बोला, इन्होंने सवाल समझे नहीं, मैंने मोदी को नहीं सरकार। एज अ पब्लिक आपको क्या लगता है कि मोदी जी जो स्वदेशी का आह्वान कर रहे हैं वो सही आपके हिसाब से? वो ठीक है भाई साहब। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि गांधी जी के समय से स्वदेशी चलता आ रहा है, क्या मोदी जी? गांधी जी की बात अलग रही, अलग रही। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के चरणों में नतमस्तक है, और उन्होंने ये नारा दिया है, क्योंकि स्वदेशी अपनाओ का नारा महात्मा गांधी जी का था, और मुझे खुशी है। हाँ, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? लोगों ने स्वदेशी का पोल खोल के रख दिया, चाइना वगैरह जहाँ तहाँ से माल आता है, ये स्वदेशी नहीं है क्या? लोगों का भी कहना सही है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियो के लिए।